हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली एडिटोरियल के डिस्कशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्जेंसी इन मणिपुर। फ्रेंड्स, ये जो सेशन है वो बेस्ड होगा 30th मई 2023 को पब्लिश हुए हुए इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस कॉलम में मैनी ग्रुप्स डीप फॉल्ट लाइन्स हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर। राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज के बेनिफिट्स मिल सके। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं एसएससी या बैंकिंग या आईबीपीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रेलवेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी है जिनको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से अवेयरनेस चाहिए। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि इंसर्जेंसी की हिस्ट्री क्या है मणिपुर में। आप सबको पता होगा कि क्योंकि जो ट्राइब है उसके कुछ यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं मणिपुर में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में क्लैशेस हो रही है, गवर्नमेंट्स में क्लैशेस हो रही है। सो वो मुद्दा क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग आपको देखना पड़ेगा कि मणिपुर में एक्चुअल प्रोसीजिंग क्या हो रही है, उसका जियोग्राफी क्या है। राइट। So, as you can see over your screen that this is the मणिपुर, राइट। आप सबको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे जो रेड अक्षरों से लिखा हुआ है, ठीक है, दिस आर द मेजर ट्राइब्स। ठीक है, जैसे कि मेइती डोमिनेटेड हो गया, तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हो वो मेइती डोमिनेटेड है। मेइती एक ट्राइब है वहाँ की। उसके अंदर उसके जो रीजन्स हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, ये उसके रीजन्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके मेइती डोमिनेटेड रीजन्स आया हुआ है। सेकंड, ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा कुकी जोमी डोमिनेटेड। कुकी एंड जोमी दोनों अलग अलग ट्राइब है, और दोनों के डोमिनेटेड एरिया कौन से हैं? तो चूराचांदपुर, कांगोपकाई एंड फेरजौल, ये यहाँ पे कुकी डोमिनेटेड एरियाज है। इसके अलावा नागा डोमिनेटेड एरियाज आप देखोगे तो यहाँ पे नागालैंड आया हुआ है। तो नागालैंड से जितनी भी बॉर्डर लगती है मणिपुर के, उसके बॉर्डर स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सेनापति हो गया, उखरुल हो गया, कामजोंग, नोने, तामेंगलोंग, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नागा ट्राइब का डोमिनेशन है। एंड बचा ये वाला हिस्सा आपके साउथ ईस्ट आप कह सकते हो मणिपुर का, जहाँ पे आपके चंदेल, तेंगनोपाल एंड जिरीबम करके जो ट्राइब्स होते हैं उनका यहाँ पे एक पूरा सा डोमिनेशन है। सो पहले तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी मणिपुर की आपकी जियोग्राफी आ गई, बस कौन सी ट्राइब का डोमिनेंस है यहाँ पे आपका वो आ गया। ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको अगर माइंड मैप में भी रहेगा तो मेंस में भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। राइट। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द थ्योरी पोर्शंस। क्या कहा जाता है? रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कहा कि 400 इंसर्जेंट्स हैव 440 इंसर्जेंट्स हैव बीन किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, मणिपुर के अंदर जितने भी ये इंसर्जेंट, मतलब कि माओवादी कह लो या आप कह लो कि नक्सलवादी लोग हैं, उनको मार दिया गया था बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। राइट। एंड इसका जो क्लेम है, चीफ मिनिस्टर का जो क्लेम है, उसको कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है, उन्होंने काउंटर किया कि भाई ये क्लेम बिल्कुल गलत है। हम लोगों के कोई भी 40 लोगों को नहीं मार गिराया गया है। हम लोगों का जो पीस, हम लोगों का जो पूरी स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो याद रखना, एक पार्टी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, साथ में आपकी KNO, दैट इज कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे एक पार्टी है, पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट्स। अब हिस्ट्री देखते हैं क्या है। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी इंसर्जेंट मूवमेंट रही है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1950 से, जब नागा नेशनल मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, और वो लोग चाहते थे नागा लिम करके एक पूरा अपना इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, अब ये नागालिम जो है वो अगेन आपके मणिपुर का पार्ट आता है। मणिपुर के यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया कि जितने भी आपके ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन जोन में, वो नागा डोमिनेटेड एरियाज है। सो मणिपुर में ये एरियाज में इन लोगों को क्या चाहिए था? नागालिम करके एक सेपरेट स्टेट चाहिए था। यहाँ से आपके इंसर्जेंसी की शुरुआत होती है, हिस्ट्री की शुरुआत होती है, कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। अब जैसे ही ये मूवमेंट थोड़ा रेजिंग होता है, मतलब कि थोड़ा अपब्रिंग होता है, तो एक नई यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाएगा
की कम्युनिटी आ जाती है, दैट इज मेइती कम्युनिटी। ठीक है। अब मेइती कम्युनिटी जो थी वो वहाँ के महाराजा जो हुआ करते थे, बोध चंद्र, मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र हुआ करते थे, वो रोक रही थी कि आपको मणिपुर एंड इंडिया के बीच में जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मणिपुर के बीच में वो समझौता नहीं करना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए मणिपुर का इंडिया में, ऐसा वहाँ की मेइती ट्राइब कर रही थी। सो एक पार्टी थी नागा ट्राइब, एक पार्टी थी मेइती ट्राइब। जब ये नागा वाला पूरा जो 1950s में पूरा आपको देखने को मिलेगा कि इंसर्जेंट ग्रुप राइज होता है, साथ ही साथ मेइती यहाँ पे खड़े हो जाती है। और मेइती का मेन मुद्दा था कि ना आपके मणिपुर को आप यहाँ पे इंडिया के साथ मत जोड़ो। ठीक है, ये वहाँ के राजा को इन लोगों की रिक्वेस्ट थी। बट अगेन आप सबको पता होगा, राजा ने माना किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड दे ज्वाइन टू द यूनियन। अब एक मेजर पार्टी आती है 1964 में जिसका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज यूएनएलएफ, दैट इज मेइती यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अब इनका डिमांड था कि इंडिया से अलग होना, क्योंकि इन्होंने राजा को रिक्वेस्ट करी, राजा नहीं माने, तो इन्होंने क्या करा, एक नया सा अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, यूएनएलएफ। और वो लोग काम करते थे किसके लिए, कि भारत से अलग होने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये मेइती इंसर्जेंट ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे मेइती इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ पे इमर्ज होते हैं, और इसको वैली इंसर्जेंट ग्रुप भी कहा जाता है। और इसी अगर मेइती ग्रुप के अंडर आप देखोगे, सब पार्ट्स देखोगे, सब ग्रुप्स देखोगे, तो आपको मिलेगा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक, राइट, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक, दैट इज उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेपक कहा जाता है, एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दैट इज पीएलए। अब ये जो पीएलए है वो इस प्रेपक का आर्म्स एंड ट्रेनिंग का, आप अगर बात करें इनके पीएलए की, तो वो उनके आर्म्स एंड ट्रेनिंग जो है वो चाइना की तरफ से की जाती है। मतलब मणिपुर में अशांति फैलाने का मेजर हिस्सा में चाइना का पार्ट आप प्ले कर सकते हो, चाइना का पार्ट आप रोल देखोगे, राइट। सो दिस इज अगेन चाइना फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। देन आपको देखने को मिलेगा कि इनका दो मेजर मोटिव ये है कि पहला तो कि इंडिपेंडेंस हो इंडिया से। ठीक है, ये प्रेपक हो, पीएलए हो, या आपका ये जो मेइती इंसर्जेंट ग्रुप है, तो इनका मेजर दो पर्पस है, एक तो इंडिपेंडेंस लेना इंडिया से, एंड दूसरा नागा इंसर्जेंट ग्रुप को अपने मणिपुर लैंड से हटाना, राइट। सो अगेन यहाँ पे उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं मेइती इंसर्जेंट ग्रुप के। अब एक तीसरी पार्टी आती है, दैट इज कुकीजोमी ग्रुप। ठीक है, कुकीजोमी ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है वो नागा एग्रेशन में यहाँ पे क्या होता है, मोबिलाइज्ड होता है। एंड आपको देखने को मिलता है कि 1993 में कुकीजोमी ग्रुप का मेजर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया, कि एक तो उनका नागा जो ट्राइब था, नागा एग्रेशन था, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिशन में उनका यहाँ पे रिसर्जेंट होता है। अब देखने को मिलता है कि 1993 में ये जो एनएससीएन है, एनएससीएन आईएम, जो कि नागा लीड कर रहे हैं, नागा ट्राइब लीड कर रही है, उन्होंने कुकीज का क्या किया, मासकर किया, उन्होंने कुकीज को मासकर किया। और बहुत सारे हजारों कुकी लोग जो है वो होमलेस हो गए। ठीक है, वो लोग क्या हो गए, वो लोग होमलेस हो गए। अभी तक वो बिल्कुल शांत तरीके से काम करते थे, ठीक है, बट ये मासकर के बाद कुकीजोमी ट्राइब ने क्या किया, आर्म्ड ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। ठीक है, कुकीजोमी ग्रुप ने ये कहा कि अगर हम लोग हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। सो ये चीज उन्होंने मासकर के बाद जानी। अब जब सिमिलर ये सारी चीजें चल रही थी, तब एक क्लेशिश नया पैदा हुआ कि मेइतीज एंड मेइती पंगल्स। ठीक है, मेइती पंगाल यानी कि मेइती ट्राइब्स में जो मुस्लिम पीपल है, ठीक है, तो वो एक इस्लामिस्ट ग्रुप बना। मेइतीज एंड मेइती पंगल्स के बीच में भी यहाँ पे क्लैशेस होना शुरू हो गए, एंड उसका एक नया पूरा ग्रुप बना, दैट इज इस्लामिस्ट ग्रुप पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन दूसरे सारे ग्रुप्स जो है वो धीरे धीरे इस पर्टिकुलर रीजन में एक्टिव होना शुरू हुए। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पे आपके एक ही मोटिव से यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, और उसी के अंडर बाइफरकेटेड होते जा रहे हैं। अब इसके थ्रू गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, तो इस चीज़ों पे गवर्नमेंट का टोटल ध्यान था, और गवर्नमेंट ने 1958 में आफ्सपा को इनेक्ट किया। आफ्सपा माने आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये जो थी, ये आफ्सपा बनाया गया कि नागा सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए, एंड साथ ही साथ कुछ
नागालैंड पे तो पूरा इसका असर रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट थे मणिपुर के, जहाँ पे भी ये आफ्सपा को लगाया गया। अब जैसे ही आसपा लगता है कुछ ग्रुप जगह पे, तो बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वैली मूवमेंट है, वैली यानी कि खिन, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ आई हुई है मणिपुर में, आप सबको पता होगा। तो वहाँ पे वैली में कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे विपक्ष एक हो रहा है ना, वैसे ही ये जो सारे ग्रुप्स है वो एक हो रहे थे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि यार यहाँ पे ज्यादा फोर्सेस की जरूरत रहेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे मणिपुर पे आफ्सपा को इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब 1980s में मणिपुर वॉज डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया, राइट। एंड यहाँ पे मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। एंड उसके बाद मणिपुर को एंड वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ हमारी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट और कुकीजुमी जो ग्रुप है, ठीक है, उनको एक ट्राईपार्टिट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के लिए इनवाइट किया जाता है 2008 में। अब देखिए टोटल करीब करीब 30 साल का समय लग गया मणिपुर को जब डिस्टर्ब एरिया जाहिर करा तब से लेके एक एग्रीमेंट के आने के लिए। जब देखने को मिलता है कि कुछ शांति होती है, तो आफ्सपा जो लगाया गया था उसे क्या किया जाता है, रिवोक किया जाता है, मतलब उसे वहां से हटाया जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वैली इंसर्जेंट ग्रुप थे, जैसे कि ये मेइती की बात कर ली हम लोगों ने, तो वैली इंसर्जेंट जो ग्रुप थे उन्होंने कभी भी यहाँ पे सेंट्रल टॉक्स में या तो स्टेट के साथ टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी वो लोग टेक्निकली एक्टिव ही है ये अपनी इंसर्जेंसी की पूरी प्रोसेसिंग में। अब ऐसे में हमारे लिए जो मेजर मुद्दा है दैट इज कोकीजोमी इंसर्जेंट ग्रुप। ये कहाँ से आता है, इसका क्या थोड़ा हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। नाउ कोकीजोमी मूवमेंट स्टार्टेड एज डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन बाय अदर ग्रुप, ठीक है। इनका मोटिव क्या था, इन्हें कोई आज़ादी आज़ादी नहीं चाहिए थी, इन्हें अपने आप को रक्षण करना था। इसलिए दूसरे ग्रुप्स के रिएक्शन में, उनके रिप्लाई में कुकीजुमी ग्रुप यहाँ पे इमर्ज होता है। एंड साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जैसे ही कुकीजुमी ग्रुप इतना होता है, तो शुरुआत में तो उनका सेल्फ डिफेंस ही था, लेकिन बाद में ये लोग कुकी लैंड की भी डिमांड करते हैं। मतलब उन्हें जो है कुकी का, जोमी का अलग से एक पूरा लैंड चाहिए, ठीक है। अलग से एक पूरा, जैसे खालिस्तान चल रहा है वैसे इन लोगों को अपना कुकी लैंड चाहिए। और ये कुकी लैंड जो है वो कुकी एंड जोमी इनहेबिटेड एरियाज हैं, जो कि इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश में फैले हुए हैं, ठीक है। मतलब तीनों कंट्रीज में यहाँ पे कुकी होमलैंड की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। अब इसमें एक मेजर स्टेट है दैट इज चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप रखने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, जहाँ पे करीब करीब 24 ऑपरेशनल ग्रुप्स है। और ये तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंडर रिकॉर्डेड है, इसके अलावा छोटे मोटे कितने हो वो हमें नहीं पता, राइट। सो 25 रिकॉर्डेड ग्रुप्स है यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में। बट द कैंप डेजिग्नेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट डॉट कॉनकॉपी, चंदेल, टेंगपोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स अलॉन्ग विथ चूरचंदनपुर, मतलब चूरचंदनपुर के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 3 डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे जाहिर करा हुआ है, इस इंसर्जेंसी ग्रुप के अंडर एक्टिव हुआ ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे क्या बनाया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिस कैंप्स हाउस आर्म सेफ्टी रूम्स विथ डबल लॉक, वन की रिमेनिंग विथ कैंप लीडर एंड सेकंड विद द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यहाँ पे जो कैंप्स थे, वो कैंप्स में आपके दो हर एक रूम्स की दो सेफ्टी कीज होती है, जहाँ पे एक की यहाँ पे आपके इंसर्जेंट लीडर के पास होगी, एक कैंप के लीडर के पास होगी, एंड दूसरी की यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होगी, ठीक है। ताकि क्या हो कि कोई अगर आपको रूम वूम खोलना है तो सेफ्टी रूम में दो कीज चाहिए होगी आपको, एक कीज से आप सेफ्टी रूम नहीं खोल सकते। इससे क्या होता है कि आप जो है इंसर्जेंसी को कम करने की ट्राई कर रहे हो, पीस मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हो, राइट। आगे देखने को मिलता है कि अदर कौन से डोमिनेटेड ग्रुप्स है, तो यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स में से जो 24 सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंदर लिस्टेड है, उसमें एक मेजर ग्रुप है दैट इज यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि मेइती के अंडर आता है, ठीक है। इसे ही आपका मेजर डोमिनेंट ग्रुप कहा जाता है। एंड आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यूएनएलएफ है दैट इज बिलीव टू हैव रिसीव्ड इट्स इनिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम एनएससीएन आईएम, मतलब कि जो नागा का जो पूरा ग्रुप है, नागा ट्राइब से डोमिनेटेड ग्रुप है उनके द्वारा, एंड अदर पावरफुल ग्रुप्स लाइक केसीपी, केवाईकेएल, राइट। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये बर्मिस टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, बर्मिस टेरिटरी यानी कि म्यांमार की टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आज भी उसका हमारे मणिपुर के वेली ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलता है।
अब इसके साथ हमारी पॉलिटिक्स कैसे एसोसिएटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंसर्जेंट ग्रुप्स आर इंट्रिकली वोवन इनटू डेली लाइफ इन मणिपुर। वो लोग इस तरीके से हम मणिपुर की डेली लाइफ में घुस चुके हैं कि उन्होंने जो है वो बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। जैसे कि अगर देखने को मिले कि मेइती ग्रुप्स ने कुछ रूल्स बनाए कि भाई आप हिंदी नहीं बोलेंगे, आप हिंदी म्यूजिक या तो हिंदी मूवीज नहीं देखेंगे, इंडियन क्लोथिंग को आप बैन कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल यहाँ पे बैन है। उसके अलावा मेइती ग्रुप यहाँ पे अपनी खुद की टैक्सेस चला रही है, ठीक है। हमारा जो इंडिया का जो पूरा टैक्सेस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, वो अपना खुद का टैक्स स्ट्रक्चर चला रहा है। इतने अंदर ये लोग घुस चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये पॉलिटिकल लाइफ में भी इतने एक्टिव है, जैसे कि अपने कैंडिडेट्स खड़े करना, पार्टी लाइंस के साथ साथ अपने भी यहाँ पे इलेक्शंस में खड़े होना। और इलेक्शंस में विद द इंसर्जेंसी बैकिंग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वोट्स की भी चोरी करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को डरा धमका के यहाँ पे अलायंसेस बना के, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कुकी पीपल अलायंस जो है वो स्टार्ट करी गई है चौराचंदपुर में, ठीक है। जिससे आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्टली आपके इलेक्टोरल पेस में भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं और लोगों को वोटर्स को डरा धमका के अपने वोट्स लेके विधानसभा में आप या तो फिर आपकी संसद में भी ये लोग पहुंच रहे हैं। सो दिस इज द वेरी सीरियस इश्यू जो कि आप ही के बीच में हमारे ही इंडिया में हो रहा है, हमारे इंडिया की चिकन नेक में हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द मणिपुर, नागा ट्राइब यहाँ पे डोमिनेटेड एरिया, देन यहाँ पे आपका मेइती डोमिनेटेड, देन कुकीजोमी डोमिनेटेड, and Chandel, Tengpoy, and Ziribum dominated areas. So this is what about today's session about this insurgency and history of insurgency in Manipur. I hope आप लोगों को पता चला होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आप लोगों को कमेंट में जाके मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। इसके डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी हब से भी जुड़े रहिए, ताकि मैं उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको भी आइडिया है कि किस तरीके से प्रीलिम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।